आज जो मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ, एक बड़ी रियल स्टोरी है, एक सच्ची कहानी है। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जी हमारे साथ बड़े प्रॉब्लम है, हमारे साथ पैसा नहीं है, हमारे पास ज़िंदगी में नौकरी नहीं है, या फिर हम कर्ज़ों में चले गए हैं, या फिर हम मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, वसाइल नहीं है। सोचें ये वसाइल जो आपके पास नहीं है वो ज़्यादा मुश्किलात हैं आपके पास ज़िंदगी में लड़ने के लिए, या उन लोगों के लिए जो पैदाइशी बाय बर्थ प्रॉब्लम का शिकार होते हैं और ज़िंदगी में वो कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर सकते क्योंकि बाय बर्थ उनके साथ कुछ मुश्किलात हैं, या उनके लिए ज़िंदगी में लड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप यकीनन कहेंगे जी उनके लिए होता है जो बाय बर्थ मुश्किलात हैं। तो सुनिए फिर ऐसे शख्स की कहानी, और ख़ास तौर पे ये स्टोरी नौजवानों के लिए है। एक ऐसा शख्स है दुनिया में जो एक ऐसे घराने में पैदा होता है, एक ऐसी फैमिली में पैदा होता है कि जहाँ पर उसकी फैमिली में तमाम तर लोग जो है प्रोफेशनल लाइफ में अपनी पीक, अपने करियर का बेस्ट देख चुके होते हैं। ऐसे घर में एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जो पैदाइशी तौर पर बड़ा कमज़ोर है। उस बच्चे के लिए डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इस बच्चे को आम बच्चों की तरह नहीं ट्रीट करना, इस बच्चे को आम बच्चों की तरह बाहर नहीं जाने देना, ये दौड़ नहीं सकता, ये भाग नहीं सकता। उसकी वजह ये होती है उस बच्चे को पैदाइशी हर्निया होता है। तो डॉक्टर उसका 5 साल की उम्र में पहला ऑपरेशन करते हैं जो कामयाब हो जाता है। फिर डॉक्टर ये कहते हैं अब इसका एक और ऑपरेशन होगा जो 12 साल की उम्र में होगा। सोने पे सुहागा ये होता है कि वालिदैन को ये पता चलता है कि उनका बच्चा जो है ना वो सुन पा रहा है ना बोल पा रहा है। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल गुजर जाते हैं। उनकी वालदा उसके कानों में कोई तेल डालती हैं किसी तरह कुछ बच्चा सुन ले, जहाँ जहाँ से टोटके मिलते हैं वो आजमाती हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं सुन पाता, नहीं बोल पाता। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का करना ये होता है कि वो बच्चा सुनने लगता है। जब सुनने लगता है तो वो बच्चा 8 साल की उम्र में फिर बोलना भी शुरू कर देता है। उनके वालिदैन के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि अब बच्चे ने एटलीस्ट सुनना और बोलना शुरू किया, लेकिन परेशानी अपनी जगह है कि वो बच्चा दौड़ नहीं सकता, खेल नहीं सकता। दिन गुजरते रहते हैं। उसकी फैमिली में सब स्क्वॉश के बड़े अच्छे प्लेयर्स होते हैं, तो लिहाजा उसके दिल में एक तमन्ना होती है कि वो भी तो जाके देखे स्क्वॉश का कोर्ट कैसा होता है। वो अपने बड़े भाई से तमन्ना करता है कि भाई मुझे स्क्वॉश का कोर्ट तो दिखा दो, मैं देखना चाहता हूँ कि स्क्वॉश का कोर्ट कैसा होता है। भाई ये बात जानता है कि उसका भाई दौड़ नहीं सकता, डॉक्टर से मना किया है, लेकिन भाई अपने छोटे भाई की फरमाइश के आगे बेबस हो जाता है। वो कहता है ठीक है चलो चलते हैं। वो उसको लेकर जाता है स्क्वॉश का कोर्ट दिखाने के लिए। वो बच्चा छुप छुप के जो हर्निये के प्रॉब्लम का शिकार है उस स्क्वॉश के कोर्ट को देखता है, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो जाने लगता है तो उसका दिल चाहता है कि वो भी स्क्वॉश खेलना शुरू करे। तो लिहाजा जब स्क्वॉश के कोर्ट में तमाम तर लोग ब्रेक लेते हैं और अपना रैकेट वहाँ पर छोड़कर जाते हैं, वो चुपचाप जाता है कोर्ट में, 9-10 साल का बच्चा, और रैकेट उठाकर खुद खेलना शुरू कर देता है। जब वो खुद खेलना शुरू करता है तो उसका भी दिल चाहता है कि वो भी खेल खेले। दिन इसी तरह गुजरते रहते हैं। एक दिन उसके वालिद साहब उसको छुप कर देख लेते हैं कि ये बच्चा जो है वो स्क्वॉश का खेल खेल रहा है, हालांकि डॉक्टर्स ने यकीन करें कि भागने से मना किया है। तो वो उसके पास आते हैं, पूछते हैं काम तुम कब से कर रहे हो? तो कहता है बस जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ जब से कर रहा हूँ। वालिद साहब पूछते हैं तुम्हें किसी किस्म का कोई दर्द तो नहीं है? वो कहता है नहीं जी मुझे दर्द नहीं। हालांकि होता है, वो छुपा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक खेल खेलना चाहता है, उसमें चैंपियन बनना चाहता है। उसके गोल, उसका ड्रीम बहुत बड़ा है, लेकिन हालात ने इजाज़त नहीं दी। दिन इसी तरह गुजरते रहे। 12 साल की उम्र में उसका एक और ऑपरेशन हुआ। वालिद साहब फिर पूछते हैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हालांकि उसको दर्द होता है। वो कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खेल लूँगा। वालिद साहब कहते हैं फिर खेलो। तो तीनों हज़रात वो पढ़ने के लिए बाहर जाता है और ये सोचता है कि मैं बाहर पढ़ूंगा भी और बाहर खेलूँगा भी। लिहाजा जब वो बाहर जाता है तो उसको एक खबर मिलती है कि उसके जो भाई हैं, जिसने उंगली पकड़कर उसको स्क्वॉश के कोर्ट तक लेकर गए थे, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान एक मैच में कोर्ट के अंदर उनका हार्ट फेल हुआ और उनका इंतकाल हो गया। वो लड़का सकते में आ जाता है और ये सोचता है कि ऐसा खेल कि जिसने मेरे भाई की जान ले ली, जिससे उस खेल को उससे इश्क होता है, वो सोचता है मैं अब ये खेल नहीं खेलूँगा। महीना गुजरता है, 2 महीने गुजरते हैं, 3 महीने गुजर जाते हैं, 4 महीने गुजर जाते हैं। उसके वालिद साहब पूछते हैं भाई तुम्हारा अब क्या इरादा है? वो कहता है मुझे खेल नहीं खेलना बाबा, मुझे इस खेल से खेलना ही नहीं है जिस खेल से उसके भाई की जान चली गई। हालांकि चैंपियन बनना उसका ख्वाब होता है। उसके वालिद साहब कहते हैं कि देखो जो होना तो वो तो हुआ, लेकिन तुम्हारे भाई का ख्वाब था, वो भाई जो तुम्हें कोर्ट में लेकर गया था, उस भाई का ख्वाब था, वो ख्वाब ये था कि वो भी चैंपियनशिप जीते। तो भाई का ख्वाब तो पूरा कर। उसकी समझ में कोई बात आती है। उस दिन वो उठकर जाता है अपने भाई की कब्र पर। भाई की कब्र पर ये वादा करके आता है भाई अब मैं ना दिन देखूंगा ना रात देखूंगा, ना सिर्फ ये खेल खेलूंगा बल्कि मैं इसमें चैंपियनशिप जीत कर दिखाऊंगा।
फिर उस वादे के बाद वो ना दिन देखता है ना रात देखता है। 4:30 बजे सुबह, रात के 3 बजे जब उठा, जल्दी उठा, अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। पूरा दिन ट्रेनिंग, सख्त ट्रेनिंग करने के बाद ख़वातीन और हज़रात 2 साल का वक्त गुजर जाता है। 2 साल के बाद वो चैंपियनशिप में हिस्सा लेता है कि जो उसके भाई का ख्वाब होती है, जो उसका ख्वाब होती है, यानी कि वर्ल्ड ओपन चैंपियनशिप। उस वर्ल्ड ओपन चैंपियनशिप में वो पहला मैच जीतता है, दूसरा मैच जीतता है, तीसरा मैच जीतता है। उसी चैंपियनशिप का फाइनल आ जाता है और फाइनल में उसका मुकाबला आपको पता है किस शख्स के साथ है? फाइनल में उसका मुकाबला उस शख्स के साथ है जो उस खेल का वर्ल्ड चैंपियन है, जिसने गुज़िश्ता 4 या 5 साल उस खेल की चैंपियनशिप जीती है। तो वो बच्चा कि जिसकी उम्र अब 17 साल हो चुकी है, 1981 में 17 साल की उम्र में वो एक ऐसे शख्स से मुकाबला करता है जो उस खेल का वर्ल्ड चैंपियन है। लेकिन फाइनल जब होता है तो उस फाइनल में वो 17 साल का बच्चा जीत जाता है। वो 17 साल का बच्चा ना सिर्फ जीत जाता है, बल्कि 17 साल की उम्र में वो सबसे कम उम्र तरीन प्लेयर होता है जो वर्ल्ड ओपन चैंपियनशिप जीतता है और अपना ख्वाब पूरा करता है। यही नहीं, उस चैंपियनशिप को जिंदगी में वो 6 बार जीतता है। दूसरी बड़ी चैंपियनशिप ब्रिटिश ओपन, वो 10 साल जीतता है। यही नहीं, 555 मैचेस लगातार 6 साल तक जीतता है। बात यहां नहीं रुकी, आगे जाकर वो इस बॉडी का प्रेसिडेंट भी बन जाता है। दुनिया में सब कुछ अचीव कर लेता है और सब कुछ अचीव करने के बाद दुनिया आज इस बच्चे को जिस नाम से जानती है वो है जहांगीर खान। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं, दुनिया में वाहिद ऐसा खिलाड़ी है कि जिसने सबसे ज्यादा टाइटल्स पाकिस्तान को जितवा कर दिए हैं। किसी भी मुल्क को सबसे ज्यादा अगर इंफरादी तौर पर किसी प्लेयर ने टाइटल जितवाए हैं किसी भी मुल्क को, तो वो जहांगीर खान है। इतना बड़ा नाम बना, इतनी मुश्किलात 15 साल की उम्र में कि जो दौड़ नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, उसका रास्ता कोई नहीं रोकता। उसको अपनी मंजिल हासिल करनी होती है, वो कर लेता है। तो आप भी अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं, आप भी उस पहुंच सकते हैं वहां तक जहां तक आप सोचते हैं। जहां तक आपकी सोच जाती है वहां तक आप जा सकते हैं। लेकिन जिंदगी में मुश्किलात सबके सामने होती हैं, किसके साथ नहीं होती। असल बात तो यह है कि कौन उन मुश्किलात से लड़ता है और आगे जाकर जहांगीर खान बनता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।